पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। ख्रिस्तियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। कड़ी संख्या 16। इस कड़ी का विषय है प्रेम की आज्ञा, द कमांडमेंट ऑफ लव। हमने देख लिया कि यीशु के पहले 3 सुसमाचार अनुसार उनके संपूर्ण सुसमाचार, संपूर्ण शिक्षा और सब कार्यकलापों का मुख्य विषय है ईश्वर का राज, या संत मत्ती के अनुसार स्वर्ग का राज। यीशु इसी उद्देश्य के लिए संसार में आए थे, या इसी उद्देश्य के लिए पिता ईश्वर ने उन्हें इस संसार में भेजा था। चूंकि ईश्वर का राज्य सच्चा प्रेम का राज्य है, सच्चा प्रेम नहीं करने से ईश्वर का राज्य कैसे आएगा? इसलिए यीशु ने ईश्वर को अपने सारे हृदय, आत्मा और बुद्धि से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना ईश्वर के राज का मुख्य और सर्वश्रेष्ठ नियम बताया है। इसी पर जोर देते हुए यीशु प्रेम करने के नियम को शिष्यों के लिए गुरु जी की ओर से एक आज्ञा, एक आदेश कहते हैं, जिसको जीवन के अंत तक मानते रहना चाहिए। यीशु मत्ती लिखित सुसमाचार में इसको सबसे बड़ी आज्ञा कहते हैं, और मार्कुस लिखित सुसमाचार में सबसे पहली आज्ञा कहते हैं। लूकस लिखित सुसमाचार में अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है कहते हैं, और यूहन्ना लिखित सुसमाचार में इसको एक नई आज्ञा, नूतन आज्ञा कहते हैं। पहला, संत मत्ती के अनुसार अध्याय 22 वचन संख्याएं 34 से 40 तक, यीशु 34 से 40 तक एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी आत्मा से और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं में समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। इसका तात्पर्य है, पहला, सच्चा प्रेम ही पूरी संहिता यानी मूसा नबी के नियम शास्त्र में सबसे बड़ी आज्ञा है। दूसरा, पड़ोसी प्रेम ईश्वरीय प्रेम के सदृश है, मतलब पड़ोसी प्रेम भी ईश्वरीय प्रेम के बराबर सबसे बड़ा है। यद्यपि एक शास्त्री ने यीशु को एक ही आज्ञा पूछी थी, कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है पूछा था, फिर भी यीशु ने बिना पूछे जानबूझकर 2 आज्ञाओं को बताया और दोनों को एक ही धागे में गूंथ दिया। असल में ये दोनों आज्ञाएं पुराने विधान में लिखे हुए हैं, मगर अलग अलग ग्रंथों में और अलग अलग स्थान में। पहली आज्ञा विधि विवरण के ग्रंथ में है, अध्याय 6 वचन संख्या 4 से 5 तक, और दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने के बारे में लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 18 में है। यीशु इन दोनों को
एक साथ जोड़कर कहते हैं कि इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। उसका मतलब पुराने विधान की संपूर्ण शिक्षा ये दो आज्ञाओं पर अवलंबित है। मतलब पुराने विधान की पूरी शिक्षा प्रेम के नियम के अंदर ही आती है। या सच्चा प्रेम सब नियमों का सारांश है। ईश्वरीय प्यार को पड़ोसी प्यार के द्वारा साबित करने की शिक्षा देने में यीशु ही पहले हैं। यहूदी लोग दोनों को अलग अलग नियम मानते थे। संत मरकुस के अनुसार अध्याय 12 वचन संख्या 28 से 34 तक लिखा हुआ है। एक शास्त्री ने यीशु से पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उनसे कहा, परमेश्वर को प्यार करना, पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। इसका तात्पर्य यह है, पहला, सबसे पहली आज्ञा तो ईश्वर को प्यार करना है। यद्यपि शास्त्री ने एक ही आज्ञा जो पहली दर्जा में आती है पूछी थी, यीशु ने इधर बिना पूछे पहले के साथ दूसरी आज्ञा को जोड़ दिया, यानी अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। इन दोनों से बड़ी दूसरी कोई आज्ञा नहीं है बोलकर यीशु ने दूसरी आज्ञा को पहली आज्ञा के बराबर कर दिया। दूसरी बात, इसके बाद यीशु ने पड़ोसी प्रेम के बारे में उस शास्त्री की समझ पर सहमति प्रकट करके कहा कि सच्चा प्रेम करना हर प्रकार के होम बलिदान सबसे बड़ा बलिदान है, जिसमें बलित पशु को पूरी जलाकर भस्म किया जाता था। तो सब प्रकार के होम बलिदान और बाकी सब बलिदानों से बढ़कर है, क्योंकि सच्चा प्रेम के लिए बहुत बलिदान, बहुत त्याग करना पड़ता है। और ईश्वर पशुओं का बलिदान नहीं, मगर इस प्रकार का त्याग बलिदान चाहता है और इस प्रकार के बलिदान से प्रसन्न होता है। तीसरा, संत लूकस के अनुसार अध्याय 10 वचन संख्याएं 25 से 37 तक, किसी दिन एक शास्त्री आया और यीशु की परीक्षा करने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा हुआ है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम अनंत जीवन प्राप्त करोगे। जब वो शास्त्री पूछता है, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? अध्याय 10 वचन संख्या 29 में, तब यीशु भला समारी के दृष्टांत द्वारा अध्याय 10 वचन संख्याएं 30 से 37 तक सिखाते हैं कि अगर एक मनुष्य दुख तकलीफ या कोई जरूरत में पड़े हुए व्यक्ति पर उसका जात पात या धर्म नहीं देखकर उस पर दया करता है,
उसकी देखभाल करता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, तब वही उसका पड़ोसी निकलता है और वही अनंत जीवन प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह है, एक, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए ईश्वर और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना एकदम जरूरी है। दो, पड़ोसी कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी जात वंश धर्म का हो सकता है, जो आवश्यकता में हो या तकलीफ में पड़े हो। ऐसे लोगों पर दया करके उनकी भलाई करना, सेवा और देखभाल करना पड़ोसी प्रेम के गुण या लक्षण हैं। चौथा, संत यूहन के सुसमाचार अध्याय 13 34 से 35 और अध्याय 15 12 से 17 यीशु अपने शिष्यों को एक नई आज्ञा, एक नूतन आज्ञा देते हैं। जिस प्रकार माई ने तुम्हें प्यार किया है, उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। इसका तात्पर्य यह है, पहला नंबर, यह नई आज्ञा है क्योंकि इसका जीवंत उदाहरण देने में यीशु पहले नंबर में है। समझे, यीशु ने इसका जीवंत उदाहरण दिया। प्रेम के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। पहले किसी ने क्रूस पर प्रेम के लिए प्राण नहीं दिया था। यद्यपि प्रेम के बारे में अनेकों ने शिक्षा तो दी थी, मगर क्रूस पर ठोंके हुए और अपने क्रूस पर ठोंके जाकर अपने जीवन को न्योछावर नहीं किए थे। यीशु इसमें पहले हैं। यह उदाहरण एकदम नया है। यीशु ने अपने जीवन बलिदान से प्रमाणित किया। इससे बड़ा और किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे, इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं है। अध्याय 15 वचन संख्या 13। यह आज्ञा नई है क्योंकि यीशु ने क्रूस बलिदान द्वारा स्थापित नए व्यवस्थान को यह आज्ञा सूचित करती है, जिसके बारे में नबी यिर्मयाह ने आगमवाणी की थी। उन्होंने कहा था, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया संबंध, एक नया व्यवस्थान स्थापित करूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन संख्याएं 31 से 33 तक। यीशु ने क्रूस पर अपना रक्त बहाकर हमारे हृदय पर प्रेम का नियम अंकित कर दिया है। इससे बड़ा और किसी का प्रेम है कि। तीसरा, जिस प्रकार यीशु ने शिष्यों को प्रेम किया था, उसी प्रकार क्रिस्तीय समाज के अंदर एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। यीशु ने किस प्रकार हमें प्रेम किया, लोगों को प्रेम किया था। जिस प्रकार उन्होंने रोगियों की सेवा और भलाई की, उनको चंगा करके, जिस प्रकार उन्होंने पापियों को क्षमा किया, जिस प्रकार उन्होंने भूखों को रोटी बढ़ाकर खिलाया, जिस प्रकार उन्होंने क्रूस पर से दुश्मनों को क्षमा दिया, जिस प्रकार उन्होंने जीवन का बलिदान दिया, उसी उदाहरण को अनुसरण करके प्रेम करना शिष्यों का परम कर्तव्य है। चौथा, प्रेम की आज्ञा पालन करने से शिष्य लोग दुनिया में ख्रीस्त की उपस्थिति की पहचान देते हैं। इसलिए यूहन लिखित सुसमाचार अध्याय 13
वचन संख्या 35 में यीशु कहते हैं, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। शिष्यों का प्रेममय जीवन देखकर दुनिया के लोग जान जाएंगे कि वे ख्रिस्त के शिष्य हैं। अभी हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए इसको थोड़ा सा लागू करें। सबसे पहला पॉइंट, ईश्वर को प्यार करने के बारे में नए विधान में बहुत कम लिखा हुआ है, बहुत कम शिक्षा है, मगर पड़ोसी प्रेम के बारे में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। मानवीय प्रेम के बारे में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। यहूदियों के लिए ईश्वर को प्यार करना पहले नंबर में आता था, बाद में पड़ोसी को प्यार करना। मगर यीशु के लिए दोनों बराबर हैं। और आपके लिए बताइए, गिरजा जाना, विनती प्रार्थना करना, ये सब धर्म कर्म करना, इसका प्रभाव आपके जीवन और व्यवहार पर पड़ता है कि कितना पड़ता है? आप गिरजा जाते हैं तो उस ईश्वरीय प्रेम को जरूरत में पड़े हुए लोगों की मदद करके, उनकी सेवा करके, उनके लिए कुछ त्याग करके, उनकी छोटी छोटी गलतियों को क्षमा करके दिखाते हैं कि। दूसरी बात, ईश्वर को प्यार करने का अर्थ साधारणतः हम समझते हैं कि गिरजा जाना, प्रभु परमेश्वर की सेवा पूजा करना, प्रार्थना करना, उपासना करना, ये सब करके ईश्वर के साथ प्रेम संबंध जोड़ना। ये तो सही बात है, गलत तो नहीं है, मगर यीशु ने ईश्वर को प्यार करने का अर्थ इससे भी चौड़ा बनाया है और हमारे पूजा पाठ और विनती प्रार्थना का संबंध जरूरतमंदों की सेवा और भलाई के साथ जोड़ दिया है। गिरजा या प्रार्थना सभाओं में हम जिस प्रभु की पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रभु को हम जरूरतमंदों और दुख कष्ट में पड़े हुए लोगों के रूप में जीवन के रास्ते पर पाते हैं। ऐसे लोगों की भलाई और सेवा करने से ही हम ईश्वरीय प्रेम को कार्य में परिणत करते हैं। पूजा पाठ और प्रार्थना से हम पड़ोसी प्रेम करने और अपने कर्तव्य पर और अपने स्वार्थ पर जीतने की शक्ति पाते हैं। हमें पूजा पाठ और प्रार्थना स्वार्थ पर जीतने की शक्ति देता है। तीसरा, भले समारी के दृष्टांत अनुसार यीशु ने सिखाया कि हमारा पड़ोसी केवल घर पास का आदमी नहीं है, मगर कोई व्यक्ति हो सकता है जो हमारे घर के भीतर है, जो आवश्यकता और तकलीफ में पड़ा हुआ है। निस्वार्थ से उसकी भलाई करना, उसकी सेवा और देखरेख करना, उनके लिए त्याग करना या बलिदान करना, उनके दुख और आवश्यकताओं पर दया करना, ये सब है प्रेम के लक्षण। मान लीजिए, अगर आपके घर में, आपके घर के अंदर आपके माता पिता, पति या पत्नी, सास या ससुर, भाई या बहन तकलीफ में है, तो वे आपके पड़ोसी बन जाते हैं। अगर आपका दुश्मन तकलीफ में है तो वो भी आपका पड़ोसी बनता है। अभी आपके पड़ोसी कौन है? बताइए, पड़ोसी कौन है? सोचना। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे प्रेम क्या है, कितने प्रकार का है, ख्रिस्तीय प्रेम के लक्षण क्या क्या हैं, प्रेम के नियम को यीशु ने एक आज्ञा या हुक्म क्यों कहा, अभी हमारा पड़ोसी कौन होते हैं, दुश्मन और मित्र को समान रूप से प्यार कोई कर सकते हैं कि, इन सब बातों की चर्चा होगी। देखते रहिए अगली कड़ी तक। प्रश्न,
पहला प्रश्न, आपकी राय में फिल्म में हीरो हीरोइन का प्रेम और बाइबल में वर्णित प्रेम एक ही है कि दोनों में अंतर है? क्या अंतर, बताइए। दूसरा, चारों सुसमाचार में यीशु के द्वारा दी गई प्रेम की शिक्षा को लेखकों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अलग अलग तरीका से समझ लिया है। आपको किसका विवरण अच्छा लगता है या ज्यादा प्रभावित करता है, क्यों? तीसरा, आपको जिसकी सेवा करना एकदम कठिन लगता है, उसकी भी सेवा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं? सबों को जय यीशु। सोचते रहिए अगली कड़ी तक।